अवनीश ट्यूटोरियल पर चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे होंगे, मुख्य सेविका भर्ती बिग अपडेट, बहुप्रतीक्षित परिणाम आज। देखिए, इस पर प्रश्न चिन्ह है। रिजल्ट डीबी नॉर्मलाइजेशन। अगर कहा जाए तो इंतजार के हिसाब से जिस प्रकार से कभी कोर्ट में इस भर्ती पर स्टे लगा था, तो स्टे समाप्ति का इंतजार बड़ा था उस समय, तो वो था। इस समय रिजल्ट का इंतजार बहुत ही बड़ा प्रतीत हो रहा है डीबी से, और डीबी कहीं छोटी पड़ जा रही है नॉर्मलाइजेशन से। ऐसी हलचल आप सभी बहनों में देखने को मिल रही है, क्योंकि भाई मीडिया तो आप यूट्यूब तो देख ही रहे हैं, सभी लोग किसी न किसी चैनल पर तरह तरह की बातें हैं। इस समय तो इसी की बहार सी है इस भर्ती की। अरे अब आप हम भी उसी में सम्मिलित हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं वीडियो बना रहे हैं। भाई, हम भी पर डे मुख्य सेविका भर्ती पर एक वीडियो तो दे ही रहे हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में क्या है, उस पर भी प्रश्न है। दोनों शिफ्टों की डीबी कट ऑफ देखें आप, और आप अपने आप को क्यों संतुष्टि दें। वैसे किसी की कट ऑफ बता देने से, किसी के कुछ कह देने से चैनल पर तरह तरह की प्रेरणाएं हैं। आप खुद योग्य हैं, समझदार हैं, ऐसी बात नहीं है। आज वैसे इस सप्ताह में कहिए तो आखिरी दिन है कि उम्मीद है आज परिणाम जारी हो सकता है देर शाम, ऐसा सूत्रों से जो जानकारी है उसके अनुसार। हालांकि आप ये मत कहिएगा कि सर आपने तो कहा था कि आ जाएगा। इतना है कि आज यदि देर शाम नहीं आता है तो नेक्स्ट वीक में निश्चित तौर पर रिजल्ट आना तय है, चाहे मंडे चाहे ट्यूसडे। ठीक है, चलिए वहीं दूसरी अपडेट देखते हैं। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अपडेट देखते हैं। ये देखिए, आपकी भर्ती, कभी यही भर्ती 2693 पदों के नाम से जानी जाती थी, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर ने विज्ञापन को ही चेंज कर दिया। बहुत ही गूढ़ बात रखिएगा इस चीज को, कि विज्ञापन कभी, अगर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को देखा जाए तो कभी भी भर्ती विज्ञापन बदला नहीं जा सकता, लेकिन यहां हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अब यह विज्ञापन कितने के नाम से जाना जाएगा, 126 माइनस कर दीजिए तो 2568 के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है ना। तो अब आपका विज्ञापन वही है, ये तो पुराना है, और इसमें थोड़ी सी यही विज्ञापन माने 2567, अब जहां 1079 पद रिजर्व के थे, अब वो 1027 हो गए। अनुसूचित जाति अब 540, वहीं 565 थे पहले। एसटी 53 थे, 51 हो गए। अन्य पिछड़ा जो है 727, उसमें भी कमी हुई, और आर्थिक रूप से पिछड़ा 269, उसमें भी 13 पदों की कमी हुई। इस हिसाब से देखा जाए तो सभी में जैसे आरक्षण का बंटवारा होता है भर्ती प्रक्रिया में, उसी ढंग से आयोग ने बहुत ही अच्छी क्लीन ढंग से भर्ती में 126 पदों को छांटा है। अब रही बात दूसरी जो लड़ाई छिड़ी हुई है, उसको भी देख लेते हैं कि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में क्या। इस समय चैनलों पर यही एक ही बहार है कि शिफ्ट 1 का पेपर सरल था, शिफ्ट 2 का बहुत हार्ड था। शिफ्ट 1 की बहनें
अलग ढंग से नाराज हो रही हैं, शिफ्टों की बहनें अलग ढंग से नाराज हो रही हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ होना है, मैं तो कहता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी ठीक है, आज परिणाम चलिए सपोज दैट आ जाता है, ईश्वर करे आ जाए देर शाम। आप बताइए आपको कितना मार्क्स मिलेगा, बता पाएंगी? कोई भी बहन बता दे कि यूपी ट्रिपल एससी ने आपको कितने मार्क्स दिए, कितना मार्क्स का आपका काटा। आप कभी भी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी कभी स्कोर कार्ड जारी करता ही नहीं। तो कितना नॉर्मलाइजेशन किया, कितना नहीं किया, इस उठक बैठक में अपने दिमाग को मत भ्रमित करिए। जो होना होगा होगा, इतना ही मन में रखिए कि हुई है वही जो राम रचि राखा। प्रभु जो लिखे बदे होंगे वही होना है, उसके अलावा कुछ नहीं। आपने कर्म किया है, फल का इंतजार मत करिए, फल को छोड़ दीजिए उन्हीं के ऊपर। जिस ढंग से ईश्वर की ही कृपा रही, मां भगवती की, कि स्टे हटा, चलिए एन केन प्रकार किसी भी प्रकार से, उसी प्रकार से भर्ती में आप सेलेक्ट हो, बस आपको एक पद मिले। देखिए, इसमें जो भी आंसर की मिलान करने के बाद जिनका थोड़ा सा कम मार्क्स है ना, वही लोग ज़्यादा परेशान हैं, और किसी का कम नहीं है। जो बहुत हाई मेरिट वाले हैं, हाई मेरिट मान रहे हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 250 की संख्या है। उसके अलावा लगभग सब में समानता है। आप देख लीजिएगा, कट ऑफ आपके समक्ष रख रहे हैं। ये डीबी हेत कट ऑफ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, परेशान न हो। आप केवल अपने कागजात मीन्स प्रमाण पत्रों को तैयार करें डीबी के लिए। अब आयोग में क्या होता है क्या नहीं होता है मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेखपाल भर्ती भी 8085 पदों की थी। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, भर्ती पारदर्शी हुई तो सभी को पता है ना। इतनी पारदर्शी भर्ती कि लेखपाल भर्ती में सम्मिलित पीएचओएच कैंडिडेट 11 माह से लखनऊ के इको गार्डन में अनशन पर बैठे। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी उनका सपोर्ट करने पर आमादा है, लेकिन फिर भी उन्हीं को गलती की। आखिर उनकी क्या गलती है? कितनी पारदर्शिता दिखाई गई वहां। अरे भाई, उनसे फीस विज्ञापन में उनको स्थान देते हैं, फीस लेते हैं, और परीक्षा के फिर फीस लेते हैं, परीक्षा कराते हैं, परिणाम जारी करते हैं, डीबी करवा लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि आप लेखपाल बनने योग्य नहीं हो। 188 ऐसे सोच लीजिए। 177 जो प्रोविजनल रूप से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनका आज तक कोई आता पता नहीं है कि वो सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए, उनको नियुक्ति मिली कि नहीं मिली। 7720 प्रेस चयनित, ज्वाइन कितने किए थे? 6000 कुछ। वीडियो भर्ती एग्जाम फाइनल हुआ, 500-600 उसमें से भी निकल गए होंगे। तो क्या है, किसी का स्कोर कार्ड अगर पता होता तो बहुत कुछ आप कह सकते थे, इसलिए हैरान ना हो। ये भी कट ऑफ आपको देखिए, आप इस कट ऑफ को नोट करके रखिए। देखिएगा कि ये कट ऑफ अगर भर्ती वास्तव में पारदर्शी और फ्रेश ढंग से हो जाए तो जिस स्तर की भर्ती परीक्षा हुई है, और मैं तो कहूँगा कि यह पहली परीक्षा थी मुख्य सेविका भर्ती की। इसके पहले क्या मुख्य सेविका भर्ती में पेपर हुआ है? नहीं हुआ। जिस हिसाब से पहली बार परीक्षा थी, उस हिसाब से पेपर भी अच्छा था। और लोगों को कहने दीजिए, कोई 50-60 जोड़ लेता है और माइनस मार्किंग वाला नंबर घटाता ही नहीं, माइनस करता ही नहीं, बोलता मेरे तो 60 हैं। वो तो हकीकत सामने आएगी। इसलिए किसी को किसी के नंबर को देखकर केवल कमेंट में हैरान ना हो। आप सभी बस अपनी टीपी की तैयारी रखें। आपका दिन शुभ हो। आज ईश्वर करें कि रिजल्ट आए।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में बहुत अंतर नहीं आएगा, 1 से 2 अंकों का फर्क होगा, इतना ही मान के चलिए। अगर शिफ्ट 1 में अगर कुछ माइनस भी होगा तो 1 से 2 या 3, मैक्सिमम 3। यूपीपी भर्ती जैसी नहीं, पुलिस भर्ती परीक्षा में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम काफ़ी शिफ्टें थी, इसमें 2 ही शिफ्ट का एग्जाम था ना। तो अभी तो रिजल्ट बड़ा है, रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद तब डीबी आपकी छोटी पड़ेगी नॉर्मलाइजेशन से। देखने की बात है, थोड़ी बहुत गूढ़ बात है, इसलिए आप ध्यान से रखें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।